दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बंगाल में खेला हो रहा है, खेला हो गया। बंगाल में शेख शाहजहां वाला नाम का ऐसा व्यक्ति जो ईडी से भिड़ गया, सीबीआई से भिड़ गया, हमले करवा दिए ईडी सीबीआई में, जिसके तार बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों के समर्थकों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे शख्स के यहाँ जिसकी बंगाल पे तूती बोलती है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बेहद खास, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले पे, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले पे वो व्यक्ति जांच नहीं करने दे रहा है। आज ईडी जो है उसके घर के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की टीम घुस गई। आपको बता रहे हैं वहाँ इतना बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ है बंगाल गवर्नमेंट के। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी पुलिस बंगाल की दिन भर परेशान रही सुबह से, और जितने भी स्तर से नीचे से निचले स्तर पे गिर सकती थी गिरी, मगर ईडी ने इन लोगों पे एक दबाव में नहीं आया और ईडी ने छापा मारा। ईडी ने अंदर तलाशी ली, घर को सील किया और उस पर नोटिस चस्पा किया। अब आपको बता रहे हैं शेख शाहजहां ये हैं क्या। आज जिस समय संदेश खली में नॉर्थ 24 परगना पे ईडी की टीम गई, उस समय क्या हुआ कि तुरंत ही वहां की पुलिस आ गई। पुलिस के तमाम बड़े अफसर आ गए और उन्होंने क्या किया कि विरोध किया, परंतु विरोध नहीं चल पाया। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य घोटाला अभी तक, दुनिया में सबसे बड़ी खाद्य सप्लाई मोदी के समय है। 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार जो है खाना दे रही फ्री में खाद्य सामग्री। 80 करोड़ लोगों को ये, और लगभग 20 करोड़ इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे बंगाल गवर्नमेंट में जैसे हुआ, आप समझ लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये 1000 करोड़ रुपए, मतलब बहुत बड़ा घोटाला। और वो सब उनके लोग मार गए। कौन? सिर्फ 3-4 लोग, खाद्य मंत्री और शेख शाहजहां, अभिषेक का जो खास है अभिषेक बनर्जी का, और साथ में वहाँ आध्या जी और एक ज्योति मिनिस्टर जेल में है, आधा भी जेल में है। अब आपको बता रहे हैं कि इतने बड़े घोटाले को, ये जो अनाज था एक गरीबों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दिया गया था। टीएमसी ने क्या किया कि इस लोगों ने अटैक किया था 5 जनवरी को, जिस समय शेख शाहजहां के यहाँ छापा मारा गया। उस समय ईडी टीम को उन्होंने हमला करा दिया अपने समर्थकों से, बांग्लादेशी, वो सब जो हैं बाकायदे कैच हो गए। उनकी फोटो है, उनका नेतृत्व शेख शाहजहां कर रहा था। आप सुने, शेख शाहजहां इसके बाद भी स्टंट करता हुआ मोटरसाइकिल से दिखाया गया, इसके भी आइडियो वायरल बोल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जो ग्रुप है वो पूरा उनका साथ दे रहा। आज आपको बता रहे हैं 24 परगना में 24 कारों के साथ बहुत बड़ी टीम गई, जिसमें 800 सीसीटीवी कैमरे वहां लगे थे, 125 सीआरपी के जवान, 45 मिनट तक बंगाल पुलिस से कहा सुनी हुई बंगाल पुलिस आई, उनके आला अफसर आ गए बंगाल पुलिस के तुरंत। आप देखिए कितनी बड़ी बात। ईडी के खिलाफ वहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी, ईडी और ईडी के साथ बड़े बड़े अधिकारी और सीआरपीएफ वहाँ पे बंगाल के आला अफसर आए। उन्होंने कहा, और वो उन्होंने उल्टा सवाल पूछा, जैसे ईडी ग्रुप मुलजिम हो। इस तरह से बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है अखबार। उल्टा सवाल पूछ रहे थे पुलिस के अफसर, कहाँ लिखा है अखबार में, कहाँ लिखा है कि घर के अंदर की तलाशी ली जाएगी। बताइए, बंगाल पुलिस
ईडी से कह रही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ईडी, जिसमें बाकायदे 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, एफआईआर हुई, बंगाल की पब्लिक ने गवाही दी, लोगों ने स्वीकार किया 1000 करोड़ रुपए का, उनसे वहां की पुलिस बचाने के लिए, शाहजहां शेख को बचाने के लिए कह रही। ये कहाँ लिखा है कि घर के अंदर की तलाशी ली जाएगी? क्या किसी के घर के अंदर की तलाशी नहीं, क्या बाहर की तलाशी ली जाएगी? घर के बाहर ली जाएगी? आप खुद सोचिए, किसी के घर के बाहर, अब पुलिस इस तरह से बात करे, फिर आप समझ लीजिए कि वहां की राज्य पुलिस ने मतलब हड़काते हुए उनसे पूछा, फिर उनसे क्या कहा, ताला नहीं तोड़ना। ये कहा ताला नहीं तोड़ना, मतलब बंगाल की पुलिस धमकी दे रही कि ताला आप नहीं तोड़ेंगे, चाबी मंगवाइए शाहजहां शेख से। मतलब और चाबी के लिए शाहजहां शेख बंगाल में, बंगाल पुलिस के उसमें है, बंगाल पुलिस जानती मगर उसको अरेस्ट नहीं कर रही। बंगाल पुलिस ने क्या किया था, ममता के इशारे पे उल्टा ईडी के खिलाफ एफआईआर लिख दी थी, ईडी के खिलाफ। तब आपको आप बताना है, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा 31 मार्च तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को कहना पड़ा, सिंगल बेंच को। 45 मिनट तक बहस की बंगाल के पुलिस वालों ने। जब पुलिस के अधिकारियों ने बहस की, जब उन्होंने दिखाया, देखे लिखा है घर के अंदर तलाशी लेने का, फिर ताले का उन्होंने दिखाया, सब दिखाया, तब बंगाल गवर्नमेंट की जो पुलिस थी, आपको बता रहे, इस बीच में क्या हुआ, जो बंगाल के आला अधिकारी आए तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके वरिष्ठ मंत्रियों से बराबर उसमें रहे, और साथ में शेख शाहजहां से ही बात करते रहे। वो लोग अलग हट करके ईडी के सामने, मतलब अलग हट करके वहां बात करते रहे। फिर बोले रुक जाइए सर, अभी मैं बता रहा हूं, जब विचार कर लूं, मैं हाईकमान से पूछ लूं। फिर बाहर थोड़ा दूर जा करके फिर ऊपर से इंस्ट्रक्शन मैडम दे रही थी, और मैडम ने कह दिया था कि ताला मत तोड़ने देना, अंदर तलाशी। मगर ईडी के पास चूंकि पावर है, और आईपीएस अधिकारी जो थे वो सब समझ गए। जब उनको समझाया गया तो उनके सामने मजबूरी थी, चूंकि उनको अपना रोल अदा करना था जो उनसे कहा गया। और आपको बताना है कि पुलिस ने जिस तरह से आज उनको हरदम में लेने की कोशिश की, इसका मतलब है बंगाल में अब वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। एक गलत आदमी को 1000 करोड़ रुपए घोटाले को, उसमें बंगाल की गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर सब इस तरह से व्यवहार करें तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब आपको बता रहे हैं शेख शाहजहां के उसमें हुआ क्या, ये जो पीडीएस स्कैम है, राशन कार्ड एवं खाद्य घोटाला, ये क्या बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपको नहीं कहना, आपको बता दें, दिस इज ए बैड डेमोक्रेसी डाइंग इन वेस्ट बंगाल। दिस इज ए बैड डेमोक्रेसी डाइंग इन वेस्ट बंगाल। आप समझ लीजिए ये स्थिति है कि बंगाल में पूरा सब कुछ चौपट हो रहा है। और शेख शाहजहां जो जिसके लिए आप समझ लीजिए कि उसके साथ पुलिस की पूरी बैकिंग है, गवर्नमेंट की है, वो फरार दिखला रहे हैं वो, और उसको अरेस्ट नहीं। शेख शाहजहां ने क्या आइडियो जारी किया है इसके अगेंस्ट में, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं निर्दोष, उसने कहा अपने समर्थकों से। ईडी या सीबीआई के सामने झुकना नहीं, ये कहा झुकने की जरूरत नहीं है, दबना नहीं, ये शेख शाहजहां ने कहा है। उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हो गई, और उस ऑडियो क्लिप में अपने लोगों से साफ कह रहा डरने की जरूरत नहीं है, और अनुरोध किया है डरना नहीं, जबरदस्त मुकाबला करना। दूसरा, राज्यपाल ने भी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी ने बाकायदे गवर्नमेंट से पूछा है। उन्होंने कहा शेख को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, इसके लिए रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं, इनके अफसर गए, डीजीपी राजीव कुमार जी गए, नंदिनी चक्रवर्ती जी प्रमुख सचिव गए, और प्रमुख सचिव बीपी गोपालिका गए वगैरह, सब सारी टीम गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बोले कि मैं जल्दी ही उसके लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। जबकि प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने भी, राज्यपाल ने कहा कि इसमें हम संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि ताजुब ये है कि इतने बड़ा घोटाला, और ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले कह रही थी ये पैसा कहाँ है। कल उन्होंने कहा था केंद्र से, इनके 2 मंत्रियों के यहाँ से 20 करोड़ रुपया 22 जुलाई को मिला था, 2022 को भी। उसके बाद कई मंत्रियों पे मिला, टीचर रिक्रूटमेंट घोटाले पे जिस पार्थ चटर्जी और परेश चंद अधिकारी आदि लोग थे। अब आपको बता रहे हैं कि जब ईडी की टीम वहां पे नोटिस चस्पा करके आई है, सील कर दिया है, 29 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है।
और वहाँ पर ईडी ने आसपास के पब्लिक से, स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की बाकायदे बड़े अच्छे ढंग से, और किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने करने की कोशिश की, आज भी वो माहौल बनाने की कोशिश की, मगर आपको बता रहे बंगाल सरकार सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ईडी ने आज कड़ा रुख रख लिया था। आपको बता दें ये जो मामला है ये 10,000 करोड़ रुपए का, मैं 1,000 करोड़ कह रहा था, 10,000 करोड़ रुपए का है। ये ईडी ने दावा किया है, ईडी ने 10,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार। ज्योतिप्रिय मलिक और शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के एक्स चेयरमैन शंकर आध्या को भी संलिप्तता इसमें सामने आई है। इससे भी बड़ी एक बात आई है जो बहुत बड़ी है, कि आपको इसमें सबसे जो बड़ी बात आई है कि इसमें कुछ करोड़ रुपया अरब कंट्री में भेजा गया था, जिसके बाकायदे प्रूफ हो गए हैं, और उसमें बाकायदे इनके दस्तखत हैं। जो एक लेटर पाया गया, उस लेटर से वादा की संलिप्तता सामने आई है, और चेयरमैन की उसमें कई करोड़ रुपया 2,000 करोड़ रुपए की अवैध रूप से दुबई शंकर आध्या की कंपनी के जरिए विदेशों में धन तस्करी की गई है। 2,000 करोड़ रुपए की, ये कितने बड़े माफिया हैं, और इनके लिए पुलिस पकड़ नहीं रही है। ममता बनर्जी पूछें रुपया कहाँ है, 10,000 करोड़ रुपया कहाँ है। कल इन्होंने कहा था, अब ये नहीं जवाब दे, नहीं 2,000 करोड़ रुपया बाकायदे दुबई भेजा है, जो एक लेटर से खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के पत्र से, और धन तस्करी का, इन तीनों का मामला बिल्कुल क्लियर हो रहा। इसकी जो मास्टर पिन है वो ममता बनर्जी हैं। अब आपको बता रहे हैं, इन सब के बावजूद भी कहीं किसी के जू नहीं लेक रही है। 5 जनवरी को इन लोगों पे शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया था, और उस हमले पे आप समझ लीजिए इतनी बुरी स्थिति हुई थी 5 जनवरी 2024 को, कि उसमें 3 अधिकारी बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें श्री राजकुमार राम जी, सोमनाथ जी, दत्त और अंकुर गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके मोबाइल, लैपटॉप, रुपए, तमाम चीज़ें लूट ली गई थी। और उल्टा उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने 31 मार्च को जब वो किया, तब जाके इन लोगों को उन्होंने ये कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल बेंच ने कहा 31 मार्च तक इन लोगों की गिरफ्तारी ना हो। और आपको बता रहे 24 परगना के बसीरहाट से बेनगांव के सिमल टोला में आवास से आध्या के परिवार से भी अवैध संपत्तियों की जांच हुई, उनके यहाँ छापा पड़ा, उनको अरेस्ट कर दिया गया। ये पोजीशन। अब आप समझिए ममता बनर्जी इतनी बौखलाई दिन भर लगी नहीं, उधर उन्होंने उनको भी धमकी दे दी कांग्रेस को कि हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। आज उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकती बीजेपी से, बीजेपी से हम मुकाबला कर सकते, हम लड़ेंगे, सारी सीटों पे नहीं लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस को इस योग्य भी नहीं माना कि वो भाजपा से लड़ सके। ये एक नई बात निकल करके आई है कि कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी है, और ममता बनर्जी के इस समय काफ़ी तनाव पे है। और बंगाल में अब टीएमसी को लोग ये कहने लगे हैं, स्वयं कांग्रेस कह रही, सब पार्टी कह रही कि ये पोजीशन जो है तृणमूल करप्ट पार्टी, टीएमसी को ये कह रहे हैं कि तृणमूल करप्ट पार्टी, ये पोजीशन हो गई है कि ममता बनर्जी के। और आपको बता रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी और पुलिस के लोग जो हैं वो उन्होंने अन्य मोबाइल की सूचना दी, और मोबाइल से अलग से बात कर रहे थे उन लोगों से, जिसकी आज वहाँ के सूत्र कह रहे हैं कि बाकायदे ये लोग शाहजहां से पुलिस के लोग बात कर रहे थे चुपचाप, मगर ईडी को उनकी लोकेशन है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।